तो राधे राधे, सीताराम, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में कि आखिर महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रामायण क्यों लिखी, जब वो इतने पापी थे, इतने दुराचारी थे, इतने अधर्मी थे और उनका काम था, पेशा उनका था छीना झपटी, लूट मार, कत्ल करना और दूसरों को प्रताड़ित करना। जंगल में कोई भी साधु संत, कोई ऋषि मुनि, कोई भिक्षुक, व्यापारी, कोई भी मिल जाए, सीधी तरह से उन्हें धन दो और नहीं तो उसे जान से मार देना। अब बताओ, महर्षि वाल्मीकि जी ने कितना बड़ा पाप किया, कितने व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा, कितने बड़ी संख्याओं में उन्होंने नरसंहार किया, पशु संहार किया, पक्षियों का संहार किया। उनका तो पेशा था भाई धन लूटना, अगर ना मिलने पर उन्हें मौत के घाट उतार देना। और इसके बाद वो जंगलों में रहना, ये जाति भील जाति के थे और भील जाति के थे और ये पशु पक्षियों को खाना, जानवरों को खाना, मांस खाना, इनका यही पेशा था। और मांस खाना इनकी यही जाति और धर्म, इनका यही एक पेशा था। मतलब मांस खाना और लूट पाट के आदमी को धन मिला तो मिला, नहीं मार देना। तो अब इतना बड़ा दुराचारी, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा अधर्मी, आखिर रामचरितमानस मतलब रामायण, आखिर रामायण क्यों लिख दिया? इसका क्या रहस्य है, इसका क्या उद्देश्य है? ये प्रचेता वहाँ पे जंगल पे तपस्या कर रहे थे, तो इन्होंने इतनी घनघोर तपस्या की, बहुत समय तक तपस्या की, बहुत बड़ी तपस्या की। तो देवराज जो इंद्र थे, देवराज इंद्र देवताओं के राजा होते हैं, तो देवराज इंद्र ने जब देखा कि ये इतनी बड़ी तपस्या ये ऋषि क्यों कर रहे हैं, तो देवराज इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा कि जाके तुम इनकी तपस्या को खंडित कर दो और भंग कर दो। तो जब अप्सराएं वहाँ पे गईं, हमारे धरती लोक में आज की डेट में या दिव्य न हो, बस कोई अप्सराओं की तरह खूबसूरत नहीं है हमारे धरती लोक में। वो चाहे हमारे देश में हो, चाहे दूसरे देश में हो, हमारे धरती लोक की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी अप्सराओं की तरह खूबसूरत नहीं है। कोई लड़की अगर आज की डेट में या पहले के समय में इत्र या सेंट या परफ्यूम लगा के आएगी, उसका जो अंग है वो खुशबू देता है। और बिना परफ्यूम, बिना इत्र के, और जो अप्सराएं हैं, अप्सराओं को कोई इत्र की ज़रूरत नहीं होती, कोई सेंट परफ्यूम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अप्सराएं जो आपके पास से अगर निकल जाएं, तो आप अप्सराएं जो होती हैं उनके ऑटोमेटिक इतना खुशबू कि आप मदहोश हो जाओ। तो जब वो तपस्या कर रहे थे ऋषि, सभी अप्सराएं वहाँ तपस्या भंग करने गई। जब तपस्या भंग करने गई तो वहाँ पे तपस्या भंग करते तपस्या भंग तो न कर पाई, पर मगर क्या है कि उनके वो आंखें न खोले अपनी, और तपस्या उनकी भंग भी न हुई, पर मगर अंदर से वो एकदम झकझोर हो गए, पर अंदर से उनकी तपस्या भंग हो गई। पर जब भंग हो गई तो करें क्या? फिर इसके बाद अप्सराएं भी देखा कि ये तो अपनी तपस्या भंग नहीं कर रहा है, तो अप्सराएं वापस चली गई देवराज इंद्र के पास, जाके बताएं पूरा वृत्तांत कि मतलब हम प्रचेता को गए थे तपस्या भंग करने, पर हम कर नहीं पाए, पर उसकी तपस्या भंग हो चुकी थी। तो प्रचेता जहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे जो दीमक होती है ना, जिसे घुन बोलते हैं, दीमक, वहाँ पे दीमक लग गई थी। जैसे महर्षि वाल्मीकि को बाम्बी बन गई थी ना, वैसे जब वो तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पे भी बाम्बी बन गई थी। बीमार या घुन लगती है तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वहाँ पे अपना वो घर बना लेते हैं। तो जब वहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, जो तपस्या की जाती है, जो हमारा भ्रूण होता है,
वो ब्रह्म समान हो जाता है, तो बहुत तेजोमय हो जाता है। तो जब उनकी तपस्या अंदर से तो खंडित हो गई, मतलब उनका भूण खलिष्ठ हो गया। जो उनका भूण खलिष्ठ हो गया, खलिष्ठ होने के बाद फिर वो वहाँ से अब बोले कि अब मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, अब यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वो वहाँ से चले गए। जब प्रचेता जब वहाँ से चले गए तो उनको क्या हुआ, उनका जो भूण वहाँ पे गिरा हुआ था वो एक बाम्बी में जाके रुका। मतलब छोटा सा होल बाम्बी या बड़ा होल भी ज़्यादा, ये हाथ 2 हाथ या 1 फीट 2 फीट का को होल में जब जाके गिरा तो वो उसमें से बालक रूप उत्पन्न हो गया। तो महर्षि वाल्मीकि एक ब्रह्म ऋषि के ही पुत्र हैं। प्रचेता के 10वें पुत्र जो रामायण में बताया गया वो सत्य है, पर उसका रहस्य नहीं बताया गया कि वो प्रचेता के 10वें पुत्र ही है। तो जब उनका भ्रूण खलिष्ठ हो गया तो उसमें से बालक उत्पन्न हो गया। जब बालक उत्पन्न हो गया तो भील लोग वहाँ से आ जा रहे थे, तो बच्चे की आवाज़, रोने की आवाज़ सुनाई दी। यार यहाँ इस भयावह जंगल में बच्चे की आवाज़ आ रही है, भयावह जंगल में, आखिर ये इसका रहस्य क्या है। फिर वहाँ पे जब भील लोग गए, देखे तो छोटा सा बालक। जब छोटा सा बालक देखे तो उन्होंने उसको उठा लिया। जब उठा लिया तो जो भील जनजाति होती है वो, आप नदी नर्मदा माता जो है अमरकंटक जहाँ है, आप अमरकंटक से जब नर्मदा परिक्रमा पे निकलोगे ना तो आपको भील वहाँ पे दिखाई देंगे। अब वो समय बदल गया बहुत, नहीं आज के 50 साल 100 साल पहले उनका जलवा था। नहीं, ये मत समझो कि आज भी वहाँ पे भील रहते हैं। आज भी आप अकेले अगर पड़ गए वहाँ पे ना परिक्रमा मार्ग में, तो आपको छीन लेंगे, मार मुर के आपको लूट लाट लेंगे और भेज देंगे वहाँ से। तो भीलों का काम ये है, वो भीलों के साथ जंगल में ज़्यादातर उनका वास होता है, वो जंगल में ही रहते हैं। तो जंगल में रहते हैं तो स्वाभाविक है, जो जंगल में रहेगा तो वो मांस खाए। और इस वाल्मीकि जो बाम्बी से उत्पन्न हुए थे उनको वो उठा ले गए और वो पालने पोसने लगे। अब वो जंगल में रहने वाले जब जंगल में रहते थे, उन्हें ना शास्त्रों का ज्ञान, ना पढ़ने लिखने का मतलब कोई ज्ञान, किसी चीज़ का उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने पेट पालने से मतलब होता है। अपने जो लड़के बच्चे, अपनी धर्मपत्नी है, उन्हें सिर्फ रोजी रोटी उन्हें चलाने से मतलब, उन्हें धर्म क्या अधर्म क्या इससे कोई लेना देना नहीं या कोई मतलब नहीं। तो जब वहाँ पे वो उठा ले गए उनको, महर्षि वाल्मीकि को, तो वहाँ पे वो रहने लगे। फिर इसके बाद उन्हीं के साथ रहते रहते मांस खाने लगे। छोटे छोटे बच्चों के साथ जैसे वो बच्चे करते थे वैसे ये भी करते थे। तो वहाँ पे स्वाभाविक होता है, तो उन्हें धनुष बाण, मतलब धनुष बाण और कुल्हाड़ यही थमाई जाती है कि जंगल में जाओ और पशुओं का मांस लेके आओ, या तुम जैसे भी मर्जी अपना चोरी करो या कुछ भी करो, अपना पेट पालो, अपने परिवार का भी पेट पालो। इसी तरह करते और इसी वाल्मीकि जी ने जंगलों में इसी तरह करके अपना पेट पाल रहे थे। और जो साधु संत मिलते, जब बड़े हो गए साधु संत जब मिलते तो उन्हें मारना काटना जो भी हो, या साधु संत हो, व्यापारी हो, आम जनमानस हो, इससे मतलब नहीं है। मिल गए, भाई हमें धन दो, सोना है, चांदी है या सरफी है, कोई भी चीज़ है तो हमें धन दो, नहीं तो हम मार देंगे तुम्हें। देते तो देते, क्योंकि वो क्रूर होते थे, क्रूर थे। ऐसे प्यार से नहीं बोलते थे, ओए चल ये निकाल, ऐसे बोलते थे। इसके बाद दिया तो दिया नहीं, बस मारा, खचाक से कट गया। उनको इतना टाइम नहीं है कि किसी से बात या बकवास करें। तो महर्षि वाल्मीकि इसीलिए ऐसे उनका स्वभाव हुआ। जब बच्चे, अगर बच्चा यहाँ का है, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई राष्ट्र से इससे मतलब नहीं है, वो पैदा हो जाए, अगर कोई उसे अमेरिकन उठा ले जाए तो वो स्वाभाविक है यहाँ का बच्चा होगा तो उसका शरीर यहाँ का होगा, भारत का। अगर उसे कोई अमेरिका या यूरोप कंट्री में उठा ले जाए तो उसका हुलिया, उसका चेहरा तो बदल ही जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा
और उसका रहन सहन, उसकी बोली भाषा सब कुछ वो जैसे परिवर्तन में ढाल देंगे वैसे वो ढल जाएगा। तो इसी तरह महर्षि वाल्मीकि छोटे बच्चे थे, उनको उठा ले गए और इसी तरह वो वैसे माहौल में पले बढ़े, वैसे स्वभाव में, तो उन्हीं का वैसा स्वभाव हो गया। तो वाल्मीकि जी ने जब वहाँ पे ब्रह्मा की प्रेरणा से जब साधु संत को जब उन्होंने भेजा, स्वयं ब्रह्मा जी ने निरीक्षण किया उसका, तो वहाँ पे आए, महर्षि वाल्मीकि जी के पास आए। ऋषि वाल्मीकि जी ने बोला कि आप ठहरो और हमें अपना जो भी है, हमें कमंडल है, मतलब जो आप सोना है, चांदी है, जो भी हम आपके पास है, मतलब जो भी आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात है, हमें दे दो, और नहीं हम तो तुम्हें मार देंगे। कोई भी हो, चाहे भगवान हो, पर मगर मतलब संत वेश में आए। जब संत वेश में आए तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको बोला, मतलब सोने चांदी जो भी आप रखे हो हमें दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको दे देंगे, हम मतलब हम आपको जो भी हमारे पास है हम सब कुछ आपको दे देंगे, पर आप ये किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने बोला आपसे क्या मतलब? तो नहीं, बोले हम फिर भी पूछ रहे हैं, हम तो आपको सारा दे ही देंगे, पर मगर एक बात हमें ये बता दो, आप ये किसके लिए कर रहे हो? अपने घर वालों के पालन पोषण के लिए और अपने लिए भी। तो बोले ठीक है, घर वालों को पालन पोषण के लिए आप जा रहे हो, अपने घर वालों को पालन पोषण के लिए कर रहे हो, तो ये पूछ के आओ जरा, जो मैं ये पाप करता हूँ, आप ये करके लाता हूँ, मतलब ये करके लाता हूँ, तो इसका पाप का भाग भला तुम भी बनोगे कि अकेला मैं ही बनूंगा? उनके घर के बोले, बेटा, माँ भी बोली, अपना पिता भी बोला कि अब तू तो कमाने जाता है, अब वहाँ से लेके आता है, अब तू क्या करके लाता, कैसे करके लाता, हमें तू लेके हमारे हाथ में दे देता, अब हमें क्या पता तू क्या धर्म करके लाता, अधर्म करके लाता, क्या करके लाता, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो कर्म तू करता है उस कर्म का भागीदार तू बनेगा, और हमारा धर्म है कि हमारा पुत्र कमा के ला रहा है और हमें जैसे भी मर्जी ला के दे रहा है, हम उसको पालन पोषण अपना कर रहे हैं, और इसके बाद उसका पाप तुम जो अपना कर रहे हो उसका पाप तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अब हमें इसमें क्या जानकारी है, हमें क्या पता। तब उन्होंने कुल्हाड़ छोड़ी, बस भाग चले, वहाँ से आए अपने गुरुओं के पास, मतलब साधुओं के पास, संतों के पास आए, चरणों में गिर गए कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें? बोले अब हम क्या करें? तो साधु संतों ने बोला कि आप ऐसा करो, आपका जितना दुख जितना सुख पाप में कटना था तो वो कट गया, अब आप राम राम बोलो। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इतना कुकर्मी, इतना अधर्मी, इतना पापी, इतना दुराचारी कि इतना पाप करते हुए इतना पाप किया कि उनके मुंह से राम शब्द ना निकल कर मरा शब्द निकला। ये समझो, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इतना पाप करने वाला व्यक्ति कितना भी, भैंस भी खाता है, कोई जानवर भी काट के मार के पशु पक्षियों को खाता है, तो उसके मुंह से राम निकलता है। पर मगर उन्होंने पाप किया था, एक तो स्वाभाविक था, जंगल में रहते थे, जंगलों में रहना, उन्हें शिक्षा और शास्त्रों से कोई मतलब नहीं था, तो मतलब उन्हें कोई भगवत भाव का भी पता नहीं था, तो उनके राम शब्द ना निकलकर मरा शब्द निकल। तो हम बात ये कर रहे थे, आखिर महर्षि वाल्मीकि जी ने इतना पाप, इतना अधर्म दुराचार करते हुए रामायण, कोई साधु, कोई संत, कोई ब्राह्मण के हाथ से पुराण लिखाया होता, रामायण लिखाई होती तो ठीक है, पर ये महर्षि वाल्मीकि की ही हाथ से क्यों लिखाई गई? इसका उद्देश्य ये है, इसका स्पष्टी रूप ये है, स्पष्टीकरण ये है कि आम जनमानस और हम तुम जो भी आज से पहले आने वाले समय में और भी आएंगे समय, मतलब
और भी आते जाएंगे, धीरे धीरे समय जो आते जाएंगे, उस समय को ये दर्शाने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी से रामायण इसलिए लिखवाया कि अब आप तिलक लगा लिया, आपने कहीं पे झूठ बोल दिया, आप थोड़ा भी गलत कर दिया, आप साधु हो। कहते हैं दया करी तो सामाताई, क्रोध करी तो संत कसाई। तो सिस्टम इसका यही है, अगर या कुछ भी अगर वो करता हो और उसको वो बैठ के राम नाम जाप करे, हरि नारायण कृष्ण जिसका भी जाप करे, शिव का जाप करे, यहाँ तो यहाँ ब्रह्मा का भी जाप करे, भगवान का त्रिदेवों में किसी का भी अगर जाप कर रहा है व्यक्ति, आपसे ये मतलब नहीं कि आपने पाप किया है, दुराचार किया है, कुछ भी तक आपने कुकर्म किया, तब तक कुकर्म। जब आप धर्म करने लगे तो उसी दिन से आपका धर्म, भगवान की व्याख्या, भगवान का जप जब करने लगोगे तो आप धर्म के मार्ग में, भगवान के मार्ग में चले जाओगे। उसी दिन से आप अधर्म करना, सारे जुर्म, पाप, दुराचार, अनाचार करना सब छोड़ दोगे। फिर आपको भागवती भाव उत्पन्न होने लगेगा। तो इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी को ये दर्शाया गया है कि कितना भी पाप कर लो, कितना भी कुकर्म कर लो, आप अगर कर भी रहे हो या कर रहे हो या करोगे, इससे मतलब नहीं पड़ता। आप राम नाम जप, भगवान का जप, रामायण पढ़ने लगो, रामायण पढ़ो, रामायण पहले पढ़ना है, रामायण पढ़ो, 4 बजे राम नाम जप करो, 6 बजे पूजा पाठ करो और 9 बजे भोग लगाओ, खाना खाओ। और इसके बाद फिर 12, 1, 2 आपको कुछ नहीं करना, अपना काम करो। 3 बजे आप हो सके फिर रामायण पढ़ लो, 4 बजे फिर जप कर लो और इसके बाद फिर 6 बजे आप फिर पूजा पाठ कर लो। तो इसीलिए 3-3 घंटे के पहर है, 8 त्रिक 24 घंटे होते हैं, प्रत्येक पहर 3 घंटे का होता है। आपको ये पहर और कहीं अगर ना दिखाई दे तो आप शास्त्रीय संगीत की किताब उठा लेना, उसमें आपको पहर समझ में आ जाएंगे कि पहर कितने होते हैं। अब प्रत्येक पहर 3-3 घंटा का होता है। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों से पहर उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं तीनों में पहर समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए 3 बजे ब्रह्मा, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त और 5 बजे शिव मुहूर्त, भगवान शिव भोलेनाथ का मुहूर्त। तो ये तीनों बजे अगर आप जाप करोगे तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी आज तक बनी नहीं है कि आपको बीमारी ग्रस्त कर ले। और आपको अगर बीमारी ग्रस्त कर रही है, कोई भी बीमारी हो, इससे मतलब चैलेंज दे के कहता हूँ, आपको कुछ भी बीमारी नहीं हो सकती। आप राम नाम जप करने लगो, आपका कल्याण हो जाएगा। पहले रामायण पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आप राम नाम जप ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक रामायण नहीं पढ़ोगे, आपका ये जो अंदर मन गंदा है ना, कलयुग बैठा है, कलयुग का ताप कहाँ हट पाएगा। जब कलयुग का ताप नहीं हटेगा तो राम राम जप ही नहीं पाओगे। फिर राम राम जपना, इसके बाद आप 12-1-2 दिन में, 12-1-2 रात में, बस इसमें ना तो आपको भगवान की बात करनी है, ना भगवान की चर्चा करनी है, ना सत्संग सुनना है। और इसके बाद एक सन्यासी की कोई सत्संग सुनो, ना कि ये जो भागवत कथा करते हैं इनकी सत्संग सुनना। इस वीडियो में इसीलिए भगवान के लिए ये बताया गया है कि वाल्मीकि जी का यही उद्देश्य है कि इसीलिए उनसे रामायण लिखाई गई। रामायण उन्होंने इसीलिए लिखा। और भैया भगवान की एक लीला थी कि आप भी कहते हैं, अरे ठाढ़ा तिलक मधुरिया बानी, दगेबाज की यही निशानी, ऐसा बोलते हैं तिलक लगाने वालों को। साधु संत को बोलते हैं चोर है, पाखंडी है। इसीलिए मैंने पाखंडी बाबा के नाम पे चैनल बनाया है। ये मेरा पाखंडी बाबा के नाम पर चैनल है और इसमें देखना। इसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा पूजा पाठ, नाम जप, जो भी, मैं एक को गुरु मानता हूँ और परमात्मा सब एक ही है परमात्मा। इसके बाद अगर कोई भी आपकी बीमारी है, आपको अगर नहीं ठीक हो रही है ना, इसके बाद मैं कहीं मर नहीं गया हूँ और मैं कहीं यहाँ भारत से चला नहीं गया हूँ।
मेरे जप को अगर आपने, भगवान का ये जप है, मैं तो आधार मात्र हूँ खाली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरी वीडियो देखना, मैं इसमें सारे व्यातांत आपको राम नाम जप समय सब चीज़ बताऊंगा। इसके बाद वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, सीताराम।